नमस्कार दोस्तों, मैं रामवीर तंवर आज आपको लेके चलता हूँ डासना तालाब पर। ये वही डासना तालाब है जो कभी कूड़े का ढेर हुआ करता था। ये वही डासना तालाब है कभी जिसमें हजारों टन कचरा वहां पे दिखाता था। पानी की बजाय सिर्फ दिखती थी तो प्लास्टिक की पन्नियां, पानी की जगह दिखते थे तो सिर्फ मरे हुए कुत्ते बिल्ली जो लोगों के द्वारा फेंके गए थे। जब हम वहाँ साफ करने गए थे तो लोगों को भी यकीन नहीं था कि तालाब की किस्मत एक दिन बदलेगी, क्योंकि लोगों को बाद में यकीन हो गया था कि ये सिर्फ मरे हुए जानवर फेंकने के काम आ सकता है, और उन्होंने उस तरह से ट्रीट भी किया। तालाब के बराबर से एक बड़ा नाला आता था जो कि इंडस्ट्री से होता हुआ आता है, और पूरे इंडस्ट्री का वहाँ पे जो कई बार वहाँ पे उस तरह के वो हैं जहाँ पे गाय भैंसें कटती हैं, उस तरह के कत्ल खाने हैं, तो वहाँ का पूरा वेस्ट वो तालाब से पहले रुकता था, उसके बाद नाले में जाता था। तो हम खुद खड़े नहीं हो पाए थे जब हमने पहली बार उस तालाब को देखा था। और इसके सामने एक भव्य बिल्डिंग थी जिसको हम मल्टीपर्पज हॉल भी कहते थे। तो उस समय के जो मुख्य विकास अधिकारी थे उन्होंने हमसे बोला कि यदि आप कुछ कर सकते हैं तो इस तालाब का कुछ करके दिखाइए तो मैं आपको मान जाऊं। मैंने कहा ठीक है सर, हम आपको करके दिखाते हैं। मैंने सर का चैलेंज एक्सेप्ट किया, और हमको जो सपोर्ट मिला वो मिला डाबर इंडिया ग्रुप से। डाबर इंडिया ने भी हमारी मुहिम पर, हमारे इनिशिएटिव पर विश्वास जताया। उन्होंने कहा ठीक है, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। 1 साल के बाद आज वही तालाब है, बीच में आइलैंड बने हुए हैं, चारों तरफ घास लगे हुए हैं, और उसमें सफेद लाल अलग अलग तरह की बत्तखें आपको देखने को मिलेंगी। आज वही तालाब के किनारे लोग आपको टहलते हुए दिखेंगे, वही तालाब के किनारे आज आपको पक्षी चहचहाते हुए दिखेंगे। मुझे सच में बताऊं तो खुद यकीन नहीं था कि मैं इस तालाब का कुछ कर पाऊंगा। बीच में तो लगता था कि फेल हो जाऊंगा, क्योंकि जब हमारी खुद मैन पावर उस तालाब को साफ करने के लिए घुसी थी तो इतना अंदर चली गई थी दलदल में। 2 बार तो हमको रस्सियों से खींच के अपनी मैन पावर को बाहर निकालना पड़ा था, और ये चीज देखने के लिए लोग आते थे। जब हमने काम शुरू किया हमारी मैन पावर अंदर घुसती थी, और कई बार इतना अंदर घुस जाती थी, रस्सियों से हमें बाहर निकालने पड़ते थे, तो लोग ये देखने के लिए आते थे कि आज जिंदा बचेगा कि मरेगा। बाहर बैठ के कमेंट करते थे कि आज तो गया, आज तो गया। कई बार मुझे भी लगा कि यार मैं अपनी मैन पावर को कहीं रिस्क में तो नहीं डाल रहा हूँ, एक सिर्फ एक जिद के चक्कर में कि हाँ ये तालाब करना है। लेकिन मैं एक लकी इंसान हूँ कि मैंने अपनी मैन पावर को बोला, अपने कलीग्स को बोला कि इसको छोड़ते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, कॉरपोरेट पार्टनर को भी और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी, सर हम ये नहीं कर सकते। लेकिन शायद मेरी जो टीम है उसको मेरा ये कहना पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि सर आपको, शायद आपके कमिटमेंट को हम कभी ख़राब नहीं जाने देंगे, जो होगा देखा जाएगा, हम इसको करके दिखाएंगे। वो उसमें घुसे, उन्होंने वो पूरा किया। कई बार हमारी मशीन फंसी, लेकिन बाद में वही तालाब आज बहुत सुंदर मुझे लगता है। इवन मेरे वो सबसे, जितने भी तालाब किए सबसे ज़्यादा फेवरेट तालाबों में से एक मुझे बन गया है। कई बार लोग भी बोलते हैं कि यार आप उस तालाब को इतना प्रमोट क्यों करते हो, तो अंदर से आवाज़ आती है कि क्योंकि सबसे ज़्यादा चैलेंज उस तालाब में हमें मिला। आपको कभी भी समय मिले आप जाके देखिए, हमारी टीम से वहाँ पे जाके मिलिए। आपको पेड़ लगाने तालाब के चारों तरफ लगाइए, बत्तखों को दाना डालिए। और मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ उन आसपास के लोगों को जिन्होंने उस समय पे और अभी तक हमारा सपोर्ट कर। आज भी कुछ चैलेंज बने हुए हैं, गंदा पानी का चैलेंज है, नाला टूट जाता है तो उसमें गंदा पानी भर जाता है। जब हम उसमें आइलैंड बना रहे थे तो कई बार लोगों ने विरोध भी किया, जी आप ये बीच में क्या बना रहे हैं। लेकिन जब सर्दियों में उन्होंने देखे सैकड़ों पक्षी उस तालाब में, तो उनको यकीन हो गया कि हाँ, हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। सैकड़ों पक्षी आ गए वहाँ। उसी को देखते हुए अभी बहुत सारे जिलों में जहाँ पे नए नए तालाब बन रहे हैं या पुराने को रिजुवनेट किया जा रहा है, वहाँ पे वो अलग से आइलैंड बना रहे हैं। और कई बार हमको बुलाते हैं कि कितना बड़ा आइलैंड बनना चाहिए, कितना छोटा बनना चाहिए, कौन सी घास लगनी चाहिए। मैंने कहा जी आप पक्षियों को ना बस एक जगह चाहिए बीच में बैठने के लिए, और बहुत सारी घास चाहिए, वो अपने आप आ जाएंगे। तो ये मेरे लिए एक बड़ा सुखद अनुभव था, और मैं चाहूँगा कि आप भी इस तरह के इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट करें, हमारा सहयोग करें, और हमें मौका दें कि हम दूसरी जगह भी इस तरह के इनिशिएटिव्स को रेप्लिकेट कर सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।